Hello, good morning student. Welcome to the Sun Public School online classes. Today we going to read about our Sanskrit book Ruchira of class 6 of chapter 7. आज हम चैप्टर 7 बकस्य प्रतिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। बकस्य प्रतिकार, बकस्य का मतलब होता है बगुला और प्रतिकार का मतलब होता है बदला, बगुले का बदला। कि यह एक कहानी है, स्टोरी है एक बगुले और एक सियार की। वो इसके बारे में हम अब रीड करते हैं। एकस्मिन् वने शृगाल बकः च निवसत स्म। एक समय वन में शृगाल यानी कि सियार, बकः यानी बगुला, च निवसत स्म दोनों रहते थे। एक बार वन में सियार और बगुला रहते थे। तयो मित्रता आसीत, उन दोनों की अच्छी मित्रता थी, वो दोनों फ्रेंड थे। एकदा प्रातः शृगाल बकम अवदत, एक बार प्रातः काल में जो शृगाल है, सियार है, वह बकम यानी बगुले से बोला, अवदत यानी कि बोला। मित्र श्व त्वं मया सह भोजनम कुरु, कि मित्र श्व यानी कल तुम मेरे साथ भोजन करोगे, यानी कि कल तुम्हें मेरे साथ भोजन करना है। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्न अभवत, और सियार का निमंत्रण सुनकर जो बगुला है वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। अग्रिम दिन यानी कि अगले दिन, सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत, अगले दिन वह भोजन के लिए सियार के निवास यानी कि जहाँ वह रहता था उसके घर गया। कुटिल स्वभाव शृगाल स्थाल्या बकाय शिरोधनम अयच्छत, यानी कि कुटिल स्वभाव यानी कि वह एक कठोर स्वभाव का था। कौन? शृगाल। तो कठोर स्वभाव का शृगाल ने स्थाल्याम यानी कि थाली में बका यानी बगुले के लिए खीर को परोसा। बकम अवदत, तो जो बगुला है वह बोला। च मित्र अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहेव खादन, कि हे मित्र इस पात्र में आवाम यानी हम दोनों, अधुना यानी अब, सहेव यानी साथ साथ खाएंगे, यानी कि इस पात्र में हम दोनों साथ साथ खीर खाएंगे। भोजन काले बकस्य, यानी कि भोजन करते समय जो बगुला है, बगुले की चंचू यानी कि चोंच, बगुले की चोंच स्थालित भोजन ग्रहण, थाली में भोजन ग्रहण के समय समर्थ न अभवत, यानी कि उसकी चोंच थाली में भोजन ग्रहण करने में असमर्थ थी, यानी कि समर्थ नहीं थी, यानी वह जो खीर है वह नहीं खा सकता था। अतः बकः केवलम शिरोधनम अपश्यत, तो जो बगुला है वह सिर्फ खीर को देख सकता था, यानी उसको खा नहीं सकता था क्योंकि उसकी चोंच थाली तक नहीं पहुंच पा रही थी। शृगालः तु सर्व शिरोधनम अभक्षयन, जो सियार है वह उसने सभी खीर को खा लिया, यानी कि उसने आमंत्रित किया था लेकिन वह उसने उसको खाने नहीं दिया और वह स्वयं ही खीर को खा गया। शृगाल वंचित बकः अचिंत्यन, यानी शृगाल के इस बिहेवियर से, इस व्यवहार से बगुला अचिंत्यत, यानी कि उसने सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहार कृत, जैसा उसने मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा अहम अपि तेन सह व्यवहारिष्यामि, तथा मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूँगा, यानी कि मैं भी उसको दावत पे बुलाकर उसको खाने के लिए दूंगा, लेकिन ऐसे बर्तन में दूंगा कि वह खा नहीं पाएगा। एवं चिंतयित्वा सह शृगाल अवदत, यह सोचकर वह शृगाल से बोला, मित्र त्वम अपि श्व सायं मया सह भोजनम करिष्यसि, कि मित्र तुम भी कल शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगाल प्रसन्न अभवत, यानी बगुले का निमंत्रण सुनकर शृगाल जो है, सियार जो है, वह बहुत ही प्रसन्न हुआ। यदा शृगाल साय बकस्य निवास भोजनाय अगच्छत, जब सियार शाम को बगुले के घर पर भोजन के लिए गया, तदा बकः, वहाँ पर बगुला, संकीर्ण मुखे कलश शिरोधनम अयच्छत, वहाँ पर बगुले ने संकरे मुँह वाले कलश में यानी बर्तन में
शिरोदनम अयच्छत, उसको खीर परोसी। शृगालम च अवदत, सियार बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वन्, हम दोनों इस पात्र में साथ साथ भोजन करेंगे। बकः कलशात चंचवा शिरोदनम अखादत, यानी कि जो बगुला है वह कलश में उस कलश में उसकी चोंच खीर खा रही थी, परंतु शृगालस्य मुखम कलशम न प्रविशति, लेकिन जो बगुला है वह कलश में खीर खा सकता था, लेकिन जो सियार है वह मुख में अपने मुंह से कलश में उसकी जो चोंच है वह उस कलश में प्रवेश नहीं कर पा रही थी। अतः बकः सर्वम शिरोदनम अखादत, जो बगुला है वह सभी खीर खा गया। शृगाल च केवलम ईर्ष्याम अपश्यत, जो सियार है वह केवल ईर्ष्या से उसको देखता रहा। शृगालः बक प्रति यादृश व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि शृगाल प्रति तादृश व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, यानी कि जो सियार है वह बगुले के प्रति जैसा व्यवहार उसने किया है वही व्यवहार बगुले ने भी सियार के प्रति किया है, यानी कि ये ऐसा व्यवहार करके उसने उससे बदला लिया है। उक्तमपि, यानी कि ऐसा कहा जाता है, यह कहावत है कि आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम, यानी कि किसी भी आत्मा के साथ बुरा व्यवहार करना का जो फल है वह दुखदायी होता है। उसी प्रकार से सद्व्यवहार तम मानवेन सुखेशिणा, तथा उसी प्रकार सद्व्यवहार त्वम, यानी कि अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि मानव अगर सुख चाहता है तो उसको भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, यानी कि हम हमारे सामने वाले व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करेंगे तो वह भी वैसा ही व्यवहार हमारे साथ करेगा। तो आई होप आपको यह स्टोरी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।